गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे एशिया तू न गई मेरे मन से। ये निबंध है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा हुआ। बहुत ही अच्छा निबंध है, इसको हम लोग देखते हैं। इस निबंध में ईर्ष्यालु व्यक्ति के गुणों को बताया गया है और ईर्ष्या से होने वाली हानि को बताया गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है उसको कौन कौन सी हानि उठानी पड़ती है। ईर्ष्या माने जलन, दूसरे की उपलब्धियों से जलन। देखें, पाठ पढ़ने के पहले शॉर्ट में कुछ पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है तो उसको अपने पास जो साधन है उसमें उसको सुख नहीं मिलता। इसको मैं अभी व्याख्या करता चलूँगा। वो दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं उनसे वो ईर्ष्या रखता है और अपने पास की वस्तुओं का आनंद नहीं उठा पाता। ईर्ष्या के कारण उसके स्वयं की उन्नति नहीं होती और अंदर ही अंदर उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है और वह प्रकृति और वातावरण का भी जो है सुख नहीं पा पाता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे की आलोचना करके उसको गिराना चाहता है और दूसरे की निंदा करता है, आलोचना करता है, ताकि उसकी लोग स्तुति करें, प्रशंसा करें कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है। परंतु ऐसा होता नहीं है, जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो दुख भोगता है और चिंता करते करते अंत में चिता में चला जाता है, क्योंकि चिंता चिता समान है। तो ये आप देखें कि जो ईर्ष्यालु होगा वही निंदक होगा। उसको अपने स्वयं की चीज़ों से, वस्तुओं से आनंद प्राप्त नहीं होगा, उसे प्रकृति का आनंद प्राप्त नहीं होगा, वह दूसरों को गिराने की चेष्टा करेगा। ये सारी बातें इस पाठ के अंतर्गत बताई गई हैं। हम लोग इसकी रीडिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, पहले एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफ़ी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले, पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को क्या चाहिए। मतलब सब कुछ सही है, लेकिन अब इनको इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है कि ये ईर्ष्यालु हैं। क्यों, किससे ईर्ष्या है, क्या इन्हें कष्ट है। देखो, पहले तो बताया कि सब कुछ सही है, बाल बच्चे हैं, नौकर भी है, पत्नी मृदुभाषिणी है, सब कुछ है, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली बात जानता हूँ। दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट है उसके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी जो वकील साहब हैं उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके बगल में जो रहता है बीमा एजेंट, उसके पास बहुत कुछ है, मतलब इनसे कहीं ज़्यादा है। तो अब वकील साहब को उससे जलन है, ईर्ष्या है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वो इसी चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय, उसकी तड़क भड़क मेरी भी हुई होती। और आज भी लोगों की यही दशा है कि लोग कंपटीशन करते चले जाते हैं। ये भी आगे आप आएंगे तो ईर्ष्या का एक गुण, अच्छा गुण ये भी है कि प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वो थोड़ा सा है, अभी इसी चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगा। तो आज भी यही स्थिति है कि लोग जो स्कूटर वाले हैं तो कार वाले को देखते हैं और कार की चाहत रखते हैं। जो कार वाले हैं वो बड़े अच्छी और कंपनी की बड़ी कार चाहते हैं। वो जो उनके पास है वो हेलीकॉप्टर चाहते हैं। जिनके पास बंगलोज हैं तो वो द्वीप खरीदना चाहते हैं। मतलब ऊपर वाले से जो है जलन रखना। प्रतिस्पर्धा और जलन में थोड़ा अंतर है, वो आगे डिस्कस होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है लेकिन संतोष नहीं है। एक बात ध्यान रखें, संतोष परम धनम। जिसके पास संतोष है उसके पास सब कुछ है, पहले ही बताया गया। और जो संतोषी नहीं है वो ईर्ष्या कर रहा है। ये ईर्ष्या कर रहा है और अपने साधनों से जो है सुख नहीं उठा पा रहा है। ये इंपॉर्टेंट पैरा मैंने 2 टिक कर रखे हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है, जो वह जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उसके चीज़ों से आनंद नहीं उठाता, उसके पास जो मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। मतलब स्कूटर है, आप स्कूटर से चलें, महसूस करें ठंडी हवा लग रही है, आनंद से उसको साफ़ सुथरा करें स्कूटर को, उसका सुख भोगें, वो नहीं।
तो कार हमारे पास नहीं है, तो जब स्कूटर चला भी रहे होते हैं तो आनंद नहीं मिल सकता है। ध्यान कार में लगी है, काश कार होती और मैं एसी में बैठा होता। तो उसने क्या किया, प्रकृति के जो हवा लग रही है उसके आनंद को ख़त्म कर दिया। स्कूटर से मज़ा लेने के बजाय उसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना साफ़ करना ना कुछ करना। तो आप देखें कि जो हमारे पास है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, उससे आनंद नहीं उठाया, बल्कि जो दूसरों के पास है उससे दुख उठा रहे हैं कि यार ये मेरे पास क्यों नहीं है। यही ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इसी तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मैंने डंक मारते रहते हैं, मतलब दुख मिलता रहता है। और दंश के इस दर्द को, दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु व्यक्ति करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वो अपनी आदत से लाचार है, वह ईर्ष्या करेगा ही करेगा, ईर्ष्या करेगा और उसके पास जो है उसका वो आनंद नहीं उठाएगा। ना अपने छोटे घर का आनंद उठा रहा है, ना अपने छोटी गाड़ी का आनंद उठा रहा है, ना अपने एक नौकर का आनंद उठा रहा है। वो इस बात में चला जा रहा है कि बगल वाले के पास 4 नौकर है, हमारे पास एक ही नौकर है। हमारे पास मतलब स्कूटर ही है, उसके पास गाड़ी है। तो हमारे घर में मार्बल नहीं लगाया, उसके घर में मार्बल लगाया, देखो कितना बढ़िया घर है। तो अपने घर का भी आनंद नहीं ले पा रहा है, अपने स्कूटर का भी आनंद नहीं ले पा रहा है, वो जल रहा है। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का एक गुण हो गया। तो इसलिए हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। देखिए अगला पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना, डूबे रहना कि इससे बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र और भी भयंकर हो उठता है, यानी और कष्ट भोगता है और दुखी होता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया भूलकर विनाश की प्रक्रिया में लग जाता है। अब यहाँ देखो, सृष्टि और विनाश दो चीज़ें हैं। प्रतिस्पर्धा से सृष्टि होती है, ईर्ष्या से विनाश होता है, अपना भी दूसरों का भी। अब उसकी गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता जा रहा हूँ, मौका मिला गुम्मा मार दिया, उसकी गाड़ी में टूट गया घूंटा, है ना। तो ऐसे ही आप देखें, उसकी गाड़ी है, दरवाजे पे अगर खड़ी है, जगह से भी निकाला है, बड़बड़ा तो हटाओ मेरे यहाँ से, ये क्यों खड़ी कर दी, ये कर दिया, लड़ने लगे। तो ईर्ष्या जो है वो मन में घर बनाए हैं। इसलिए एक उपवन जो भी मिला हो उसके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए, है ना कि इससे बड़ा क्यों नहीं मिला, इस बात पर और अच्छा ज़्यादा क्यों नहीं मिला हम सोचें। इस पर एक बहुत छोटी सी अच्छी कहानी है, उसको भी बाद में डिस्कस करूँगा। और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने में अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अब देखो ये आगे ये बातें भी आएंगी। अब वो जब ईर्ष्या करता है तो वो कोशिश करता है कि किस प्रकार दूसरे को क्षति पहुंचाई जाए, और जितना समय वह इन सब चीज़ों में नष्ट करता है दूसरों को क्षति पहुंचाने में, तो वह अपने लिए प्रयास करना छोड़ चुका होता है। अगर व्यक्ति अपने उन्नति के लिए सोचे, अपने आगे बढ़ने का प्रयास करे, उद्यम करे, कार्य करे, तो वो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वह दूसरे के गिराने का प्रयास करने लगता है। आगे देखते हैं। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यहाँ पे मानवीकरण कर दिया, ईर्ष्या को एक पुरुष रूप प्रदान कर दिया, स्त्री रूप। उसकी जो है वो निंदा है। निंदा मतलब आलोचना, बुराई करना। यानी जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वह दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर वे अनायास बैठा दिया जाऊंगा मैं। मतलब वो दूसरों की बुराई करते हैं। जैसे मान लो कोई अमीर है, अब खुद तो कुछ कर ना पाए, कोई प्रॉब्लम हुई जो भी हो, अब दूसरे के साथ, अरे नंबर 2 का पैसा है, चरस बेचते हैं, बेईमानी करते हैं, अरे वो घूस लेते हैं। तो अब इस प्रकार से उनको गिराने की एक चेष्टा चालू हो जाती है। तो ये जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति करता है। मगर ऐसा न आज तक हुआ है न होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश को अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। हम दूसरों को गिराने का प्रयास करें, ऐसा नहीं होता। किसी के कहने से कोई अच्छा या खराब नहीं होता। एक बात है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। हम किसी की कहे कितनी बुराई कर लें, जो व्यक्ति गिरता या उठता है वह उसके अपने कर्म होते हैं, अपने कार्य होते हैं, जिसकी वजह से वह उन्नति या अवनति को प्राप्त होता है। वह दूसरों की बुराई या प्रशंसा से नहीं बढ़ता। इसलिए हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम दूसरों की निंदा ना करें। उसके कारण
मनुष्यों का, हाँ, जो गिरता है उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। जो व्यक्ति गिरता है उसका जो सद्गुण कम हो जाते हैं, इसलिए वो गिरता है। इस प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो तभी होगी जब अपने चरित्र को निर्मल बनाए, अपने गुणों का विकास करे। मतलब दूसरों की बुराई करके अपने आप को श्रेष्ठ नहीं सिद्ध कर सकते। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ तब होगा जब उसके सद्गुणों का विकास होगा, और कोई व्यक्ति गिरेगा भी तभी जब उसके सद्गुणों का ह्रास होगा, नुकसान होगा। अब ध्यान दें कि यानी हमारे अपने कर्म ही हमको उन्नति या अवनति की ओर ले जाते हैं। दूसरों की प्रशंसा या दूसरों के द्वारा की जाने वाली निंदा हमारे उत्थान पतन का कारण कभी नहीं बन सकती। आगे देखें, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। क्यों? कि वो दिन रात दुखी रहता है, वो दूसरों के विषय में सोचता रहता है। उतना ध्यान अगर अपने उन्नति के लिए लगाए तो जाने कहाँ बढ़ जाए। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस प्रयत्न में लगे रहते हैं, फिक्र में लगे रहते हैं कि दोस्त कहाँ सुनने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले, यानी बुराई करें। और आजकल समाज में ज़्यादातर यही हो रहा है, जहाँ दो मिलते हैं वहाँ तीसरे की बुराई चालू हो जाती है। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी होशियारी से एक के साथ एक कांड इस प्रकार से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई और ध्येय न रह गया हो। उनके अपने इतिहास को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि अगर वो ऐसा ना करते तो आज वो कहाँ होते। यहाँ पे कट गया है पेज, मैं बुक से देख लेता हूँ। उनके अपने इतिहास को आप देखिए, हैं, जस्ट ए मिनट, समझने की कोशिश कीजिए कि जब उन्होंने इस सुकर्म को आरंभ किया है तब से भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि निंदा करने में समय शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। यानी अगर वो दूसरों की निंदा ना कर रहे होते तो आज वे और उन्नति को प्राप्त होते। आगे देखते हैं। चिंता को लोग चिता कहते हैं। किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया हो तो उस बेचारे की ज़िंदगी खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी ज़्यादा बदतर चीज़ है, क्योंकि मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। यानी जो मनुष्य के मौलिक गुण हैं, सच्चाई, ईमानदारी, प्रसन्नता, ठीक है ना, सद्गुण जो हैं वही कुंठित हो जाते हैं। व्यक्ति का चारित्रिक पतन हो जाता है ईर्ष्या होने के कारण। चिंता तो खराब है, वो तो चिता के समान है, लेकिन ईर्ष्या उससे भी ज़्यादा खराब है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है वनस्पति बने बजाय इसके कि हम अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। चिंता दग्ध व्यक्ति समाज की दया का पात्र है। जो चिंता लगी है, चिंता के मारे परेशान है, वो है किसी चीज़ की, जैसे मान लो सपोज दैट कि एग्ज़ाम होना है, अब चिंता लगी है, एग्ज़ाम होना है, पेपर होना है, मुझे आता नहीं है, ये है, तो वो परेशान है। चिंता नहीं करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ तो परेशान है, तो दया का पात्र है, उससे उसका नुकसान हो रहा है, उसके प्रति दया होनी चाहिए। परंतु जो ईर्ष्यालु हो, जो उसके गुण ही खत्म हो जाते हैं, जो दूसरों को गिराने की कोशिश करने लगता है, दूसरों की निंदा करने लगता है, तो वो दया का पात्र नहीं है। वो जहर से जला भुना आदमी जहर की चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती है। जैसे जहर है, इस हिट डालते हो मच्छर मारने के लिए, तो क्या होता है, बहुत तेज़ जो है हवा में बदबू आ जाती है और वो सांस हम भी लेते हैं तो हमें भी नुकसान करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। यही सही उपाय भी है। आगे इस बात को मैंने इसलिए बोला है कि ये बातें थोड़ी सी आ रही हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए करा क्या जाए। देखो, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इसमें मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सुख उसे मध्यम दिखने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, फूलों में ऐसे हो जाते मानो देखने के योग्य ही ना हो। यानी कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो प्राकृतिक चीज़ों का आनंद नहीं उठा सकता। उसके लिए प्रकृति में कोई सौंदर्य नहीं नजर आता, ना फूल में कुछ आकर्षण नजर आता है, ना नदियों की कलकल ध्वनि, नदियों का बहाव उसको अच्छा लगता है, ना हवा का बहना अच्छा लगता है, कुछ नहीं। वो दिन रात उसी में सोचा रहता है, अपनी ईर्ष्या जलन कुढ़न में मगन रहता है, दूसरों को क्षति पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेधने हंसने में एक आनंद है
और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मगर यह हंसी मनुष्य की नहीं, राक्षस की हंसी होती है। यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। मतलब क्या? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की बुराई करके, आलोचना और निंदा करके हंसता है, बड़ा प्रसन्न होता है, उसको बड़ा सुकून मिलता है। तो ये वास्तविक नहीं है, रियल पीस नहीं है। तभी कहा कि ये हंसी देवों की नहीं, दैत्यों की है, राक्षसी हंसी है, जो विनाशकारी है, सृजनकारी नहीं है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से होता है। अब ये एक बात आई, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, अगर वो थोड़ा ठीक है तो वो प्रतिद्वंद्विता करेगा, कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन करेगा तो खुद भी आगे बढ़ेगा, अगर उसने गिराने का प्रयास दूसरे का नहीं किया तो। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंद्विता से है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। वो तो सड़क पर बैठा है, वो टाटा बिरला वाले आएंगे तो उसको पैसे देंगे तो उनसे ईर्ष्या नहीं करेगा कि हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है और इनकी कार में पंचर लगा दो, ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा? वो तो कहेगा भैया लाओ पैसे लाओ, खुश होगा। ये एक ऐसी बात है। अच्छा, ईर्ष्या नहीं करता, यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में पड़ सकती है, क्योंकि प्रतिद्वंदिता अब जो आसपास थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है हम लोगों से, उससे कंपटीशन, मनुष्य का विकास होता है कंपटीशन से, प्रतियोगिता से। अगर सृजनात्मक है, अरे इसके पास कार है, मैं भी मेहनत करूँगा, कोशिश करूँगा, एक कार लाऊंगा, इससे अच्छी लाऊंगा, हम उसके लिए प्रयत्नशील हो गए, प्रयास करने लगे, तो ये एक अच्छी बात है। किंतु आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं तो रसल के मतानुसार यदि नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, अगर कोई यश चाहता है तो नेपोलियन बहुत पॉपुलर था, तो नेपोलियन से कंपटीशन करेगा। मतलब कंपटीशन किससे? एक कैटेगरी से, एक सीमित कैटेगरी से। नेपोलियन सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से। मतलब यहाँ पर भी एंड नहीं है। यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है कि कंपटीशन तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन का अंत नहीं है। आप स्कूटर है, आप कार वाले से कंपटीशन करके कार ले आते हैं, फिर आप कंपटीशन करने लगेंगे जिसके पास हेलीकॉप्टर है, फिर आप कंपटीशन करने लगेंगे जिसका बाहर कई सारे आइलैंड्स वगैरह हैं। तो कंपटीशन का भी कोई सीमा नहीं है। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच लाभदायक हो सकता है, जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति, हर दल को अपने प्रतिद्वंदी को समकक्ष बनना है। ये बात तो है कि यही थोड़ा लाभदायक है कि आगे वाले के बराबर लाना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन सृजनात्मक ढंग से अगर तो ये बात जो है ये उसके फेवर में आ सकती है। लेकिन है क्या कि अपने को प्रतिद्वंदी को समक्ष बनाया जाता है, किंतु यह संभव तभी है जब ईर्ष्या से प्रेरणा आती हो, रचनात्मक हो। अक्सर ऐसा होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है, इसमें लाइन कटी है, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ध्यान दें। ईर्ष्यालु व्यक्ति प्रेरणा आती हो, वह रचनात्मक हो। अक्सर ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति महसूस करता है कि चीज़ उसके भीतर नहीं है, कोई वस्तु है, दूसरों के पास है, किंतु वह समझ नहीं पाता कि वस्तु को प्राप्त कैसे करना चाहिए, और गुस्से में आकर वह पड़ोसी, मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, जबकि ये लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट हों जैसे कि वह। आपने, अब पेज पलटता हूँ, हाँ इधर है, ये जो पढ़ी हैं लाइनें मैंने इधर हैं, ये देखें, ध्यान दें। ईर्ष्या के, हाँ, अपने को सचमुच अपने को प्रतिद्वंदी समझ में आता है, किंतु यह समझ नहीं पाता कि श्रेष्ठ मानकर जलने लगता है और आप भी उतने संतुष्ट हो जैसे कि वह। ये मैंने पढ़ा, ध्यान दें, अभी मैंने पढ़ा था। तो बात यह है कि ईर्ष्या का ये पक्ष तो लाभदायक है कि व्यक्ति दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है, सृजनात्मक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बहुत कम होता है। अगर ईर्ष्या प्रेरणादायक हो तभी ऐसा होता है, मगर ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। वह व्यक्ति दूसरे के पास जो वस्तु हैं उसको प्राप्त करने के बजाय उससे जलने लगता है, और वह यह नहीं सोचता है कि वह भी वैसे ही असंतुष्ट होंगे जैसे कि आप अपने आप से संतुष्ट हैं। आपने देखा होगा कि शरीफ लोग यह सोचते हुए अपना सिर खुजाते रहते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों करने लगता है। अब सच ये है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। अब यहाँ पर एक बात आती है, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि जो सही लोग हैं, जिनकी आलोचना होती है, निंदा होती है, तो परेशान हो जाते हैं कि आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, मैंने तो इसकी भलाई करी है, फिर ये मेरी आलोचना क्यों कर रहा है, फिर ये मेरी बुराई क्यों कर रहा है दूसरों से, और परेशान होने लगते हैं। तो देखो, उनकी वजह से, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उनकी वजह से जो ठीक व्यक्ति है वो परेशान होने लगा। तो इस संदर्भ में देखो लेखक क्या कहता है कि क्या करना चाहिए।
अच्छा, ये लोग ये सोचते हैं कि मैं पाक साफ़ हूँ, मुझ में किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों से भी मैं भलाई की सोचता हूँ, दुश्मनों की, फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझ में ऐसा कौन सा ऐब है जिसे दूर करने के मैं इन लोगों को चुप कर सकता हूँ? तो ईश्वर इसके लिए उदाहरण दिया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तो उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। क्यों? क्योंकि वही तुमसे जलता है, वो तुम्हारे पास साधनों से लाभ उठाता है और तुम्हारी बुराई करता है। अच्छा, निंदा करने में यहाँ दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कैसे बचा जाए इसमें बताया जाएगा, दूसरा ये कि निंदक भी लाभदायक हैं, वो हमारी आलोचना करते हैं, हमारी कमियों को आगे लाते हैं, हमें उनको दूर करना चाहिए। एक दोहा भी ऐसे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करे सुभाए। वो हमारे लिए हित का ही काम करते हैं, इसलिए इनसे नाराज मत हो, इनसे हमारी जो कमी बता रहे हैं उसको देख करके और अपने आप को श्रेष्ठ करो। और नीत्शे एक फिलासफर है, जब इस कूचे से होकर निकला, मतलब जब उसको ऐसा अनुभव हुआ कि लोग उसकी बुराई कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, तो जोर का ठहाका लगाकर और हंसा और बोला, यार ये बाजार की मक्खियाँ हैं जो अकारण चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। मतलब हमें इन लोगों की ज़्यादा परवाह नहीं करनी है, और अगर हम उनके पीछे पड़ गए, यार ये हमारी बुराई कर रहा है, मैं इसको देख लूँगा, तो फिर आप भी पतन की ओर बढ़ गए। तो इसलिए ऐसे लोगों का जो हमारे निंदक हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उनको इग्नोर करो। ये सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा करते हैं, इनके दिमाग में बैठे हुए हैं हम लोग, ये दिमाग में बैठे हुए हैं मक्खियों, हम इनके दिमाग में बैठे हुए हैं। मतलब दिन भर ये हमारे विषय में सोचते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती, और चूँकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती हैं, इसलिए हमसे डरती हैं और हम पर शंका भी करती हैं। तो ऐसे लोगों की हम परवाह ही ना करें। ये मक्खियाँ हमें सज़ा देती हैं, परंतु हमारे गुणों के लिए नहीं, हमारे गुणों के लिए। ऐबों को तो माफ़ कर देंगी, क्योंकि बड़ों के ऐबों को माफ़ करने में भी शान है, जिसमें शान का स्वाद लेने के लिए मक्खियाँ बेचैन हैं। मतलब देखो, चूँकि हमारे हितैषी नहीं हो सकते, इसलिए हमारे गुणों के लिए हमें सज़ा देते हैं। अगर अच्छा करते हैं, श्रेष्ठ करते हैं, तो उसकी वो आलोचना करते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि अगर कोई बॉस के थोड़ा सा समीपस्थ हो रहा है, तो बाद वाले साथ वाले आलोचना करने लगते हैं, क्या, अरे वो तो चमचागिरी करता है, चम्मचगिरी करता है, भले वो अपने काम की वजह से आगे बढ़ रहा हो। तो वो गुण जो हैं, उन गुण की प्रशंसा नहीं कर सकते, उन गुणों के कारण जो हैं वो उसकी आलोचना करेंगे। और कोई गलती हो जाए तो उसको वो माफ़ करके अपनी शान दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की गलतियों को क्षमा करना भी एक शान महसूस होती है। ऐसा इसमें उन्होंने बताया है। आगे देखते हैं। जिनका चरित्र उन्नत है, जिसका हृदय निर्मल और विशाल है, वे कहते हैं कि इन विचारों से क्या चढ़ना, ये तो खुद ही छोटे हैं। मगर जिनका दिल छोटा है और दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं जितनी बड़ी हस्तियाँ हों, जितनी बड़ी, एक मिनट, अब ठीक है। मगर जिनका दिल छोटा है, दृष्टि संकीर्ण है, वे मानते हैं जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हैं उनकी निंदा ही ठीक है। मतलब बड़े लोगों की आलोचना करना, निंदा करना। और जब हम प्रीति, उदारता और भलुनसाहत का बर्ताव करते हैं, तो भी वो ये समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं। मतलब भले आप उनके साथ अच्छे से बोलो, ठीक से बोलो, प्रेम से व्यवहार करो, उनका उपकार करो, तो वो कहेंगे दिखावा कर रहे हैं, अरे ऐसे हैं नहीं, ये दिखावा कर रहे हैं, बन रहे हैं, इस तरीके की बातें। और हम चाहे उनका जितना भी उपकार करें, वो बदले में अपकार ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो तो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं। दरअसल हम जो उनकी निंदा का जवाब नहीं देकर चुप रहते हैं, चुप साधे रहते हैं, उनसे भी हमारा अहंकार समझते हैं। खुशी तो तभी होती जब उनके धरातल पर उतर कर छोटे बनकर भागीदार बन जाएं। मतलब वो आलोचना करें, बुराई करें, आप शांत हैं, तो भी उनको देखो अहंकारी है, घमंडी है। उन्हें आनंद तब आएगा जब वो अगर एक बार चूर चपड़ करें और हम भी उसी धरातल पर उतर के गाली दें, लड़ाई करें, झगड़ा करें, तो उनको रस मिलेगा। और फिर समाज में कहेंगे देखा कैसे लड़ रहा था, देखा ये हो रहा था। तो ये एक मतलब जो है उन लोगों का स्वभाव होगा जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होंगे। सारे अनुभवों को निचोड़कर नित्शे ने एक दूसरा सूत्र कहा, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के कारण लोग उनसे जलते भी हैं। सही बात है, आप उन्नति को बढ़िए, आपके दुश्मन अपने आप बढ़ने लगेंगे। आप किसी से कोई मतलब गरज नहीं है, कोई आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन आप अगर चारित्रिक, मानसिक और धन के रूप में, वित्तीय रूप में आगे बढ़ते हैं,
तो स्वतः ही आपके 4 दुश्मन पैदा हो जाएंगे, आपकी आलोचना चालू हो जाएगी, आपके कार्य की आलोचना चालू हो जाएगी, आपकी उपलब्धियों की आलोचना चालू हो जाएगी। जो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है? अब इसके लिए निश्चय कहता है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत में भागो। जो कुछ अमर महान है उनकी रचना निर्माण बाजार तथा सूरज से दूर रहकर किया जाता है। जो नए मूल्यों का निर्माण करने वाले होते हैं बाजार में नहीं बसते, वे शोहरत के पास नहीं रहते, जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनभिनाती, जहाँ एकांत है। मतलब क्या कहना चाहता है कि इनकी परवाह मत करो, एकांत में जाओ, इनकी प्रशंसा और इनकी निंदा दोनों से दूर हो जाओ, इनसे हमारा विकास नहीं होगा। जो महानतम है वो एकांत में उसका निर्माण होता है। तो यह तो हुआ ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय। किंतु ईर्ष्या से आदमी कैसे बच सकता है कि हमारे स्वयं मन के अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या ना आए? तो ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। अपने मस्तिष्क को आप मजबूत करिए, आप सही गलत विवेक का प्रयोग करिए कि क्या सही है क्या गलत है, इसका बुद्धि को उत्पन्न करिए। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। मत सोचो कि उनके पास क्या है, उनके पास क्यों है, उनके पास क्यों नहीं है। हमें देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या नहीं है, हम उसको कैसे ला सकते हैं, हमारे पास क्या अच्छा और क्या खराब है। ये ईर्ष्या से बचने का सबसे बड़ा उपाय है। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण ईर्ष्यालु बन रहा है उसकी पूर्ति किस रचनात्मक तरीका क्या है। अगर हम किसी के पास कार है उससे ईर्ष्या करके अपने अंदर जलन आ रही है तो हम ये सोचें कि हम अपने पास कार ले आएँ, इसके लिए हम क्या करें रचनात्मक रूप से, यानी कि चोरी करके ले आएँ हैं कि कहीं से किस प्रकार से थोड़ा और पैसा अर्न करके हम किस प्रकार से उसको ला सकते हैं। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उस दिन ईर्ष्या कम हो जाएगी, ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा एक निबंध था। दिनकर जी हमारे प्रगतिवादी लेखक और कवि रहे हैं। इनके जीवन परिचय भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ का अर्थ हम लोगों ने पढ़ लिया है, व्याख्या पढ़ ली है। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे।